महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, पता है इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि यदि अभी उसका अच्छा वक्त चल रहा है, सब कुछ उसके पास में है, तो वो इस गलतफहमी में जीता है कि उसका अच्छा वक्त हमेशा चलता रहेगा, कभी भी उसका बुरा वक्त नहीं आएगा। और इसके ठीक उलट, यदि उसका कहीं बुरा वक्त चल रहा है तो वो इतने गहरे अवसाद में चला जाएगा, ये सोचने लगेगा कि अब शायद जीवन भर ऐसा ही वक्त चलता रहेगा। परंतु कुंडली मिलान के दौरान, लोगों से मिलने के दौरान मैं और भी कई अनुभव प्राप्त करता हूं और इस एपिसोड के माध्यम से एक ऐसा ही अनुभव आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं और साथ ही आपको सावधान भी करना चाहता हूं कि गुण मिलान को कुंडली मिलान ना समझें। इसने कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्यों गुण मिलान कुंडली मिलान के बावजूद भी एक महिला को वैधव्य का दंश झेलना पड़ा। कौन सी वो बड़ी गलती थी जो कि आपको नहीं करनी है कुंडली मिलान के समय, यदि आप एक दाम्पत्य जीवन सुखद रूप से बिताना चाहते हैं। और साथ ही जानेंगे कि यदि इस प्रकार के विवाह हो चुके हैं तो उसका उपाय क्या किया जा सकता है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, आपके ज्योतिष के ज्ञान को वर्धित करने वाला है, उसका सही उत्तर साथ में जरूर लिखा हुआ होना चाहिए। साथियों, बात कुछ ही समय पहले की है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, लगभग 2 या 3 वर्ष पहले की ये घटना है। मेरे पास में एक दंपत्ति आता है, पति पत्नी दोनों आते हैं। कुंडली को जो उनको दिखाने का विषय था, क्योंकि उनके जो पति हैं वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक बहुत बड़े टेक्नोक्रेट की हैसियत से कार्य कर रहे थे, उच्च पद पर थे। तो वो कुंडली मेरे पास लेकर के आए थे कि बहुत समय से एक प्रमोशन उनका ड्यू पड़ा हुआ है, तो वो प्रमोशन कब तक होगा। कई बार कुछ ऐसी जगह पर हम फंस जाते हैं कि हमें जीवन साथी की कुंडली भी देखनी होती है। तो मैंने उन मोहतरमा का भी कुंडली जो है उसका विश्लेषण करना चाहा, उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिया और फिर मेरा जो माथा ठनका है, क्योंकि कुंडली में उनके 34 गुण, 34 गुण जो हैं वो मिल रहे थे। टोटल गुण 36 होते हैं, उसमें से 34 गुण मिलना एक अच्छा संकेत माना जाता है। परंतु इसके साथ ही एक बहुत बड़ी गलती जो उनकी कुंडली मिलान के समय उस ज्योतिषी ने की, वो क्या थी उस पर मैं चर्चा करूंगा। अब मैंने उनसे कहा कि प्रमोशन तो आपका हो ही जाएगा, अगले वर्ष ड्यू है, परंतु उनकी द्वादशेश की दशा आने वाली थी उस महिला की, और उसकी जन्म पत्रिका में सप्तमेश और द्वादशेश दोनों की युति थी, वो भी सप्तम भाव में, जो कि किसी भी महिला के लिए यदि उसकी कुंडली में हो तो वैधव्य का कारण बनता है, यदि उसकी कुंडली ठीक से ना मिलाई जाए तो। यदि पुरुष की कुंडली में है तो उसके लिए भी वो विधुर योग का निर्माण करता है, यदि कुंडली ठीक से ना मिलाई जाए तो। अब मैंने जैसे ही उनको कहा कि जो आने वाले 2.5 या 3 वर्ष के बाद में आपको द्वादशेश की दशा है, उसमें इस प्रकार की कोई अनहोनी हो सकती है, इतना सुनना ही था। और जाहिर सी बात है कोई भी महिला यदि इस प्रकार से सुनेगी, पर साथियों मैं हूं थोड़ा सा स्पष्टवादी व्यक्ति, क्योंकि चीजें छुपाना या झूठ मूठ से राजी करना, इस प्रकार मैं कार्य नहीं करता हूं।
खैर, वो तत्कालीन रूप से नाराज हो गई। उठकर जाने को वो लोग तैयार हो गए। मैंने उनसे निवेदन किया कि आप बेशक जाइए, परंतु इसका उपाय कम से कम आप सुन करके जाइए। मैंने उनको एक टाइम पीरियड दिया जो लगभग 2 से 3 सप्ताह का टाइम पीरियड था। उसमें मैंने उन्हें केवल 2 सावधानियां बरतने को कही जो उस समय मुझे उचित लगी कुंडली का विश्लेषण करके, कि एक तो इस समय के दौरान आप एक दूसरे से दूर रहेंगे, हो सके तो आप पत्नी को मायके भेज दीजिए। और दूसरा, मैंने उन महोदय से निवेदन किया कि इस समय के दौरान आप घर में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें, चाहे आपका कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना होता हो। खैर, बात आई गई हो गई, और बड़े ही दुख के साथ में मुझे अब आज आपको सूचित करना पड़ रहा है कि कुछ समय पूर्व ही उनका फोन आता है हमारे पास में, उस महिला का, और उन्होंने हमें यह सूचना दी कि आचार्य जी ने जो भविष्यवाणी की थी, जिस अनहोनी की, वो घटित हो गई है। और उनके जो पतिदेव हैं वो एक कार एक्सीडेंट में दुर्घटना का शिकार हुए। हालांकि उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, परंतु उन्हें बचाया नहीं जा सका। जिस समय के दौरान मैंने उन्हें कहा था कि आप लोगों को दूर दूर रहना है, उसका उन्होंने पालन नहीं किया। और कारण क्या था आप जानकर चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान तो हमारा जन्मदिन है, तो जन्मदिन तो हमें साथ में मनाना होगा। उनके लिए जान से भी बढ़कर जन्मदिन मनाना बड़ी बात थी, परंतु आज वो इस संकट का सामना कर रहे हैं। खैर साथियों, इस प्रकार की कोई भी दुर्घटना किसी के भी साथ में न हो, इसीलिए आज ये एपिसोड हम लेकर के आए हैं। हम जन्म पत्रिकाओं के मामले में और जन्म कुंडली के विश्लेषण के मामले में बहुत पर्टिकुलर हैं। बहुत शोध करने के बाद ही किसी भी विषय को आप तक लेकर के आते हैं। क्लासिकल, उसके लिए हम रेफरेंसेस भी लेते हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से हम ये जान लें कि कैसे वैधव्य से बचा जा सकता है। साथियों, एक एक करके मैं यहां पर प्रत्येक लग्न के बारे में चर्चा करूंगा और बहुत शीघ्र ही, ज्यादा इसमें देरी न लगाते हुए शुरुआत करते हैं मेष लग्न से। साथियों, यदि किसी की मेष लग्न की जन्म पत्रिका है तो उसके सप्तमेश और द्वादशेश, इन दोनों को यदि युति है, शुक्र और गुरु जो यहां पर बनते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे ही व्यक्ति से विवाह करना चाहिए जिसके की सप्तमेश और द्वादशेश की युति हो। अन्यथा इनको जब भी द्वादशेश की दशा या महादशा आएगी, इनको इस प्रकार के किसी संकट का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, वृषभ लग्न में यह बात लागू नहीं होती है, इसलिए अब हम सीधी बात करते हैं मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। मिथुन लग्न में सप्तमेश और द्वादशेश वापस वो ही शुक्र और गुरु, ये दोनों ही बनते हैं। तो मिथुन लग्न के यदि आप जातक हैं और शुक्र और गुरु आपके साथ में हैं, तो आपको भी ये सावधानी जरूर बरतनी है। तीसरी हम बात करते हैं कर्क लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। यदि कर्क लग्न की आपकी जन्म पत्रिका है तो सप्तमेश और द्वादशेश ये दोनों बनते हैं शनि और बुध। ये युति होना घातक है। आपके यदि जन्म पत्रिका में ये युति है तो आपके जीवन साथी के भी इसी प्रकार की युति होना जरूरी है। सिंह लग्न की यदि आपकी जन्म पत्रिका है तो ये दोनों ही बनते हैं यहां पर शनि और चंद्रमा। शनि और चंद्रमा की युति आपकी जन्म पत्रिका में यदि है तो आपको भी इस नियम का पालन करना है। बात साथियों कन्या लग्न की। यदि कन्या लग्न की आपकी जन्म पत्रिका है तो गुरु और सूर्य ये दोनों बनते हैं सप्तमेश द्वादशेश। इन दोनों की युति नहीं होना चाहिए। यदि है तो आपको भी ये सावधानी अवश्य ही बरतनी चाहिए। साथियों, तुला लग्न की यदि जन्म पत्रिका है तो सप्तमेश और द्वादशेश यहां पर बनते हैं मंगल और बुध। इन दोनों की यदि युति है, दोनों एक ही भाव में बैठे हैं, तब भी आपको यह सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। वृश्चिक लग्न पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। बात करते हैं धनु लग्न। यदि धनु लग्न की आपकी जन्म पत्रिका है तो मंगल और बुध ये दोनों बनते हैं सप्तमेश और द्वादशेश। इन दोनों की यदि युति है तब भी आपको यह सावधानी रखनी है।
यदि मकर लग्न की आपकी जन्म पत्रिका है तो ये दोनों यहां पर बनते हैं चंद्रमा और गुरुदेव। यदि इन दोनों की युति है तब भी आपको ये जरूर सावधानी रखनी चाहिए, किसी विद्वान की सलाह जरूर लेनी चाहिए। यदि कुंभ लग्न की आपकी जन्म पत्रिका है तो ये दोनों ग्रह यहां पर बनते हैं सूर्य और शनि, जो वैसे भी आपस में शत्रुता रखते हैं। इन दोनों की यदि युति है तो आपको ये सावधानी अवश्य ही बरतनी चाहिए। और अंत में यदि मीन लग्न की आपकी जन्म पत्रिका है तो ये दोनों ग्रह यहां पर बनते हैं बुध और शनि। यदि इन दोनों की युति है तब आपको ये सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। साथियों, जितनी भी मैंने बातें कही उसको मैं यहां पर बहुत ही संक्षेप में समअप करना चाहता हूं, उसको दोहराना चाहता हूं। यदि किसी की जन्म पत्रिका में सप्तमेश और द्वादशेश इन दोनों ग्रहों की युति है, अर्थात वो किसी भी भाव में एक साथ में बैठे हुए हैं, तो उसको ऐसा जीवन साथी चाहिए जिसके भी सप्तमेश और द्वादशेश की या तो युति हो या फिर कम से कम वो एक दूसरे पर दृष्टिपात कर रहे हो। अन्यथा ये होगा कि जिसके युति है उसको जब द्वादशेश की दशा आएगी तब उसको वैधव्य का या विधुर होने का दुख झेलना पड़ेगा। तो सारे ज्ञान का कोई भी लाभ तब तक नहीं है जब तक कि हम उसको प्रैक्टिकली जीवन में अप्लाई ना करते। इसका आप जरूर जरूर ध्यान रखें। और साथियों, ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं दर्शकों में से जिनके ये युति है और जो घटना हमने बताई उसी की तरह वो भी चूक गए, ठीक से उन्होंने कुंडली नहीं मिलाई, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी आपकी जन्म पत्रिका में द्वादशेश बन रहे हैं उनके वार के दिन आप दान कीजिए उनसे संबंधित, और उनके बीज मंत्रों का जाप कम से कम उस वार को जरूर कीजिए 108 बार। और पुनः आपसे वही निवेदन, गुण मिलान, केवल गुण मिलान से बचे। इसने बहुतों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की। आज हमने कमेंट शामिल किया है अंबुज चंदेल जी का, जो कि उन्होंने लिखा है सिंगरौली मध्य प्रदेश से। अंबुज जी, आपने पूछा है कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो आप परीक्षा दे रहे हैं वो कब तक क्लियर हो पाएगी। आपकी जन्म पत्रिका में राजयोग तो बेशक निर्मित हो रहा है, परंतु अगस्त 2023 के पश्चात या बाद में आपको प्रति बुधवार को गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कुंडली मिलान को लेकर के, विधवा या वैधव्यता का योग कब बनता है, उससे कैसे बचा जा सकता है। सभी लग्नों के बारे में हमने चर्चा की, केवल 2 लग्नों को छोड़ करके। तो वो कौन से 2 लग्न हैं जहां पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।